हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज ये एक छोटा सा क्विक वीडियो है कि आपको क्या साइंस ऐसे मिलते हैं जब आपकी एनर्जी बहुत हाई होती है। मतलब आप हाई वाइब्रेशन में होते हैं, आप हाई फ्रीक्वेंसी में होते हैं। तो आपकी लाइफ में आपको क्या-क्या ऐसे साइंस मिलते हैं जिससे आपको पता चलता है कि आप अपनी एनर्जी को लीक नहीं कर रहे और आप हाई एनर्जी में हैं, पॉजिटिव एनर्जी में। आपका ऑरा भी स्ट्रांग है और आपकी एनर्जी भी पॉजिटिव है। वेरी हाई एनर्जी यू आर कैरिंग। मतलब कि आप अपनी एनर्जी को ड्रेन नहीं कर रहे, सिंपल सी बात। ठीक है ना? क्योंकि बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि मैम कैसे पता करें कि हमारी एनर्जी ड्रेन हो रही है। तो वो तो मैंने पहले भी बताए हैं आपको साइंस। आज मैं आपको सिंपल से 3 या 4 साइंस बता रही हूँ जिससे ये पता लगता है कि आप अपनी एनर्जी को अपने अंदर ही कंटेन कर पा रहे हैं। तो पहला साइन जो है, सबसे इम्पोर्टेंट साइन, वो ये होता है कि स्ट्रेंजर्स बहुत ही ड्रॉन होते हैं आपकी तरफ। जैसे आप कहीं मार्केट में हैं या आप कहीं और कहीं ट्रैवल कर रहे हैं या कुछ भी है, तो दे आर वेरी पोलाइट टू यू, दे आर वेरी कंफर्टेबल विद यू, और वो जानबूझ के मतलब कोशिश करते हैं आपसे बात करने की, आपके आपके आसपास रहने की। स्ट्रेंजर्स बहुत ही बिल्कुल ही एकदम नए लोग, लेकिन वो फिर भी दे आर ड्रॉन टुवर्ड्स यू, दे वांट टू टॉक टू यू, वो अपनी स्टोरी आपको बताना चाहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा साइन होता है, क्योंकि लोग हमेशा एक हाई वाइब्रेशनल जो एक इंसान होता है उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अगर आपका ऑरा पॉजिटिव है, आपका ऑरा स्ट्रांग है, तो लोग जो होते हैं वो अट्रैक्ट होते ही होते हैं। वो बात करना चाहते हैं आपसे, आपसे हाथ मिलाना चाहते हैं, आपको सुनना चाहते हैं। तो दे आर ड्रॉन टुवर्ड्स यू। नाउ द सेकंड इज, जो एनिमल्स होते हैं और जो छोटे बच्चे होते हैं वो भी आपकी तरफ ड्रॉन होते हैं। बच्चे भी मतलब कोशिश करते हैं कि आपके आसपास रहें। इसके पीछे रीजन ये होता है कि बच्चे और जो एनिमल्स होते हैं वो हाई एनर्जी को बहुत जल्दी सेंस करते हैं, क्योंकि वो खुद बहुत ही प्योर होते हैं। एनिमल्स भी प्योर होते हैं और बच्चे भी एक प्योर एनर्जी कैरी करते हैं, तो वो सिमिलर एनर्जी की तरफ ड्रॉन होते हैं। तो अगर आपको बच्चे पसंद करते हैं और अगर आपकी तरफ एनिमल्स और बर्ड्स अट्रैक्ट होते हैं, तो इसका मतलब आप एक अच्छी एनर्जी में हैं, आपका जो ऑरा है वो स्ट्रांग है और आप हाई वाइब्रेशन में हैं। ठीक है? और थर्ड पॉइंट है कि अगर मतलब जैसे जो लोग हाई वाइब्रेशन में होते हैं और जो लोग उनसे नहीं बनाते, आई मीन उनके साथ नहीं बना पाते या उनको चीट करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो उनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा मतलब एक साइन होता है कि आप हाई वाइब्रेशन में हैं। इसीलिए जब डीएफ अपनी एनर्जी खींच लेती है, तब डीएम की लाइफ में प्रॉब्लम्स आनी शुरू होती है। क्योंकि डीएफ जो होती है एक हाई एनर्जी कैरी करती है, एक पॉजिटिव एनर्जी कैरी करती है। और क्योंकि जो डीएम होते हैं वो मतलब कि ना चाहते हुए भी वो डीएफ को बहुत हर्ट कर देते हैं, तो इसलिए जो डीएफ होती है वो पीछे हो जाती है, अपनी सारी एनर्जी खींच लेती है। तब जाके कहीं डीएम्स की लाइफ में प्रॉब्लम्स आनी शुरू होती है। तो सिर्फ डीएम ही नहीं, और भी अगर जो लोग आपको चीट करते हैं या जो लोग आपको धोखा देते हैं, आपको परेशान करते हैं, तो उनकी लाइफ में उनको प्रॉब्लम्स आती ही आती हैं। ठीक है ना? तो ये होता है। और जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि आप अगर हाई वाइब्रेशन में हैं तो आप एक एबंडेंस की एनर्जी को कैरी करते हैं। तो आपने देखा होगा कि जैसे आप किसी शॉप में जाते हैं या आप कहीं मार्केट में गए, तो अगर खाली होगी शॉप, तो जैसे ही आप गए तो आपके पीछे पीछे और भी लोग आने लग जाते हैं। एबंडेंस क्योंकि आप कैरी करते हो। ये मेरे साथ बहुत होता था बचपन से ही, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता था उस टाइम पे कि क्यों ऐसा हो रहा है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता था, सब लोग मुझे कहते भी थे कि भई मैं जिस शॉप में जाती थी अगर वो खाली है तो मेरे आते ही 5-6 लोग और आ जाते थे अंदर। उस टाइम पे मुझे ये समझ में नहीं आता था कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन ये बहुत होता था। और दूसरी बात ये होती थी कि जैसे पहले बचपन में मतलब जब मैं टीनेज में थी तो एक सिस्टम चलता था कि पुराने कपड़े दो और बर्तन खरीद लो।
देखा होगा आपने भी। तो वो जैसे वैसी चीजें होती हैं, तो एक और जैसे सब्जी हम खरीदते थे, कोई सब्जी वाला आया जैसे, तो वो स्पेशली हमारे घर आते थे। व्हेन आई वाज अनमैरिड, मैं तब की बात कर रही हूँ। वो स्पेशली हमारे घर आते थे कि दीदी को बुलाओ, और उनकी बोनी, बड़ी बोनी कहते हैं ना उसको, कि बोनी करना, भाई पहला जो कस्टमर होता है उसको बोनी करना कहते हैं। तो दीदी को बुलाओ क्योंकि उनकी बोनी हमें बड़ी मतलब फलती है, कि अगर दीदी हाथ लगा देंगी तो मेरा सारा सामान बिक जाएगा। एक ऐसी इमेज मैं कैरी करती थी बचपन से ही। ना तो उस टाइम मेरे पेरेंट्स को समझ में आता था, ना ही मुझे समझ में आता था कि मैं पता नहीं बड़ी हाई वाइब्रेशनल हूँ। कुछ पता ही नहीं था, मालूम ही नहीं था। वो तो जब अवेकनिंग हुई, जब ये सब चीज़ों में आए हम लोग, पढ़ना शुरू किया, एनर्जी क्या है, वाइब्रेशन क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, तब समझ में आया कि ये तो शुरू से ही मेरे साथ ऐसा ही होता है। तो जो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो डिवाइन फेमिनिन्स होती हैं, वो शुरू से ही, बचपन से ही एक हाई वाइब्रेशनल एनर्जी को कैरी करती हैं, ठीक है ना? तो वो लेकिन समझ नहीं पाते हम लोग उस चीज़ को, क्योंकि हम भूले होते हैं, हम अपनी पावर्स को जानते नहीं हैं। तो ये जो जर्नी होती है, ट्विन फ्लेम जर्नी जो है, या जो स्पिरिचुअल जर्नी है, ये हमें अपनी पावर्स से मिलाती है। तो इसीलिए ये जर्नी बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी है। हालाँकि इसमें बहुत पेन है, शुरू-शुरू में बहुत दर्द है, बहुत ही भयानक चीज़ें होती हैं हमारे साथ। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगी कि अपनी जर्नी पे चलिए, असेंशन को चूज़ करिए, और अपने ऊपर काम करते रहिए, अपने आप को हील करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।